बड़ी खबर सामने आ रही है। सैंडलवुड अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रान्या पुलिस महानिदेशक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन रामचंद्र राव की बेटी है। उन्हें कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीआरआई अधिकारियों ने पकड़ा। डीआरआई का मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये विभाग टैक्स चोरी और तस्करी जैसे मामलों की जांच करता है। एक्ट्रेस और डीजीपी की बेटी के सोना तस्करी में अरेस्टिंग की खबर फैलते ही राज्य में हड़कंप मच गया। डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि रान्या दुबई से आई थी। उनके शरीर पर बेल्ट में 14 किलो सोने की छड़ें छिपाई गई थी। साथ ही 800 ग्राम सोने के गहने भी मिले हैं। उन्हें जज के सामने पेश किया गया। जज ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांचकर्ताओं को शक है कि रान्या एक सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा है। ये गिरोह पिछले कुछ महीनों से बेंगलुरु हवाई अड्डे के जरिए सक्रिय है। 32 साल की रान्या ने कुछ कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। इनमें सुदीप स्टारर माणिक्य और गणेश स्टारर पटाकी शामिल है। उन्होंने विक्रम प्रभु स्टारर तमिल फिल्म वघा में भी काम किया है। सूत्रों के मुताबिक रान्या की लगातार विदेश यात्राओं के कारण डीआरआई को उन पर शक हुआ। बताया जा रहा है कि इस साल की शुरुआत से उन्होंने 10 से ज्यादा यात्राएं की हैं। किआईए पर तैनात एक अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को शक हुआ कि उन्होंने खाड़ी देशों की उनकी कई छोटी यात्राओं पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब रान्या दुबई से बेंगलुरु के लिए एमिरेट्स की फ्लाइट में सवार हुई तो डीआरआई की एक टीम को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि ये देखकर हैरानी हुई कि एक सोने की छड़ें बेल्ट में कैसे छिपाई गई थी। जब वो विमान से उतरी तो बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही थी और किसी को उन पर शक नहीं हुआ। 4 सदस्यीय डीआरआई टीम शहर में रान्या के हालिया आगमन के फुटेज की समीक्षा भी कर रही है। सूत्रों ने कहा कि पिछले 15 दिनों में 4 पिछली यात्राओं में उसने इसी तरह के कपड़े पहने थे जिसमें बेल्ट नजर नहीं आ रही थी। डीआरआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने इन सभी मौकों पर सोने की तस्करी की और कुल कितनी मात्रा में सोना लाया। सूत्रों ने बताया कि वो आमतौर पर वरिष्ठ नौकरशाहों जिनमें आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं, उनके उपयोग की जाने वाली आधिकारिक प्रोटोकॉल सेवाओं का लाभ उठाकर वो पकड़े जाने से बचती रही हैं। सूत्रों ने बताया कि एक प्रोटोकॉल अधिकारी उनसे टर्मिनल पर मिलता था, उन्हें इमारत से बाहर ले जाता था, जबकि उनके सामान की बेतरतीब और नियमित जांच की जाती थी। लेकिन प्रोटोकॉल अधिकारी के साथ होने के कारण उनकी कभी भी शारीरिक तलाशी नहीं ली गई। वास्तव में एक सरकारी गाड़ी उन्हें हवाई अड्डे से ले जाती थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि घर के रास्ते में उन्हें कोई परेशानी न हो। जब डीजीपी के रामचंद्र राव से संपर्क किया गया तो उन्होंने अपनी बेटी की गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया। राव ने बताया कि 4 महीने पहले रान्या ने जतिन हुक्केरी, जो शहर में अपस्केल पब्स और माइक्रो ब्रिवेरीज के लिए डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट से शादी की है। शादी के बाद वो हमसे मिलने ही नहीं आई। हम उसकी या उसके पति के व्यापारिक लेन देन से पूरी तरीके से अनजान हैं। ये बहुत बड़ा झटका और निराशा की बात है। उसने हमें निराश किया है। अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। वहीं 2014 में जब राव आईजीपी थे, मैसूर पुलिस उस समय जांच के घेरे में आ गई थी। केरल के एक जौहरी ने उन पर 2 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। उस साल 4 जनवरी को एक पुलिस टीम ने मैसूर सीमा पर एक निजी बस को रोका और केरल ले जा रहे 2.2 करोड़ रुपए जब्त किए। हालांकि मामला दर्ज करते समय पुलिस ने केवल 20 लाख रुपए को बेहिसाब धन घोषित किया था। सीआईडी ने बाद में मामले की जांच की और राव के गनमैन को डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।